फोटो के ऊपर बार बार आने वाले अनचाहे बाल आपकी खूबसूरती को खराब कर देते हैं। इन्हें हटाने के लिए थ्रेडिंग कराओ तो दर्द, वैक्सिंग कराओ तो भी दर्द और कुछ ही दिनों में बाल फिर से वापस आ जाते हैं। लेकिन आज ये आपके लिए एक ऐसी आसान रेमेडी लेकर आई हूँ जो बिना दर्द के अनचाहे बाल हटाने में मदद करेगी। इसे बनाने भी बहुत आसान और इस्तेमाल करना भी। अगर आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो आपको खुद फर्क महसूस होगा। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए जानते हैं इस आसान रेमेडी को और देखते हैं इसे कैसे तैयार करना है। उससे पहले एक बात बता दूं, जब भी आप थ्रेडिंग करवाते हो तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है। अगर रेजर इस्तेमाल करते हो तो कई लोगों को लगता है कि चेहरा डल या काला सा दिखने लगता है। ऊपर से कुछ ही समय बाद बाल फिर से नज़र आने लगते हैं। और अगर वैक्सिंग करवाओ तो उसका दर्द कई लोगों के लिए सहना मुश्किल हो जाता है। इसलिए अब बार बार पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं है। घर पर ही किचन में मौजूद कुछ आसान चीज़ों से ये रेमेडी तैयार की जा सकती है। इसे बनाने में ज़्यादा खर्च भी नहीं आएगा। तो चलिए अब बिना देर किए जानते हैं कि इसे कैसे तैयार करना है। तो इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे गेहूं का आटा। जी हाँ, साधारण गेहूं का आटा। पुराने समय में भी कई घरों में छोटे बच्चों की त्वचा की सफाई के लिए आटे का उपकरण इस्तेमाल किया जाता था। आज इसी पारंपरिक तरीके से एक आसान रेमेडी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो आइए अब देखते हैं इसे कैसे तैयार करना और इसका इस्तेमाल किस तरह करना है। सबसे पहले एक बाउल में 1 चम्मच गेहूं का आटा डाल दीजिए। बस यही पहली चीज है, लेकिन आगे जो सामग्री इसमें मिलाने वाली हूँ वही इस रेमेडी का खास बनने वाली है। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। ध्यान रहे, मैं जिस मात्रा में सामग्री डाल रही हूँ आपको भी बिल्कुल उसी मात्रा का इस्तेमाल करना है, जिससे सभी चीजों का संतुलन बना रहेगा और रेमेडी ने ज्यादा पतली बनेगी और ना ही ज्यादा गाढ़ा। इसलिए इसे स्टेप को ध्यान से फॉलो करें। अब इसमें हम मिलाने वाले हैं एक ऐसी चीज जो इस रेमेडी को सबसे जरूरी हिस्सा है। जी हाँ, अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच बेसन। बेसन का इस्तेमाल पारंपरिक रूप से त्वचा की सफाई और उपटन में किया जाता था और त्वचा की सतह से अतिरिक्त तेल, धूल और त्वचा कोशिकाओं को साफ करने में मदद कर सकता है, जिससे त्वचा साफ और निखरी हुई दिखती है। कुछ लोग इसे अनचाहे बालों के लिए घरेलू उपकरण में भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये कहना सही नहीं होगा। बेसन अपने आप बाल हटा देता है और उनकी ग्रोथ रोक देता है। इसका मुख्य काम मिश्रण को उपटन जैसा टेक्सचर देना और त्वचा को एक्सफोलिएट करने में मदद करता है। इसी वजह से इस रेमेडी में हम 1 चम्मच बेसन मिला रहे हैं। अब देखते हैं कि इसके बाद कौन सी सामग्री डालनी है जो इस मिश्रण को और भी खास बना देगी। अब इन दोनों चीजों को अच्छी तरह मिला लीजिए, लेकिन ध्यान रहे हम इन्हें सिर्फ ऐसे ही मिक्स नहीं कर रहे हैं। कई लोग मानते हैं कि इसी तरह के पारंपरिक उपकरण को नियमित इस्तेमाल त्वचा को साफ और मुलायम रखने में मदद कर सकता है और बाल कुछ समय के लिए कम नजर आ सकते हैं। हालांकि हर व्यक्ति में इसका असर अलग अलग हो सकता है, इसलिए एक बार इस्तेमाल करके खुद फर्क महसूस करें। हमने आटे और बेसन को अच्छी तरह से मिला लिया है। ये एक पारंपरिक घरेलू नुस्खा है जिसे मुझे मेरी मम्मी और दादी ने बताया था। पहले के समय में भी कई घरों में इस तरह के उपकरण को इस्तेमाल किया जाता था। अगर आप भी इसे आजमाना चाहते हो तो अब इसमें डालेंगे आधा चम्मच नारियल का तेल। ध्यान रहे नारियल का तेल ज्यादा नहीं डालना है, सिर्फ आधा चम्मच ही काफी है। अब इसे इस मिश्रण में डालकर अच्छी तरह मिला दीजिए ताकि एक स्मूथ और मुलायम पेस्ट तैयार हो जाए। आप सोच रहे होंगे कि इसे नारियल का तेल क्यों डाला जा रहा है, क्योंकि इस तरह के उपकरण में स्क्रब का इस्तेमाल करने के बाद कुछ लोगों की त्वचा रुकी महसूस हो सकती है। नारियल का तेल त्वचा को नमी बनाए रखने में मदद करती है और मिश्रण को त्वचा पर आसानी से लगाना लायक भी बनता है। तो अब इसी अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए। इसके बाद हम इसमें अगली सामग्री डालेंगे जो इस रेमेडी को पूरा करेगी। आपका मिश्रण थोड़ा ज्यादा है तो आप इसमें थोड़ा सा और नारियल का तेल मिला सकते हैं। अब इसे अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए, लेकिन अभी भी इसका परफेक्ट पेस्ट नहीं तैयार हुआ है। अब इसमें एक अच्छी आखिरी चीज मिलाने वाले हैं जो इसे पूरा मिश्रण को एकदम स्मूथ लगने लायक पेस्ट बना देगी। यही सामग्री इस रेमेडी को पूरा करेगी, इसलिए इसे बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। चलिए अब जानते हैं वो आखिरी और क्या चीज है। अब तक हमने 3 चीजों को अच्छी तरह मिला लिया है। अब इसमें डालेंगे 2 चम्मच गुलाब जल। जी हाँ दोस्तों, गुलाब जल इस मिश्रण को एक स्मूथ पेस्ट बनाने में मदद करता है। साथ ही इसका इस्तेमाल त्वचा को ताजगी का एहसास देने और त्वचा की सतह को साफ महसूस करने के लिए भी किया जाता है। यहाँ पर हमने लगभग 2 चम्मच गुलाब जल डाला है।
अब इसे अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए ताकि एकदम स्मूथ और बिना गुठलियों वाला पेस्ट तैयार हो जाए। इसके बाद ये रेमेडी इस्तेमाल करने के लिए तैयार होगी। 2 चम्मच गुलाब जल डालने के बाद इस मिश्रण को अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए। अगर आपको लगे कि इसमें छोटी छोटी गुठलियां बनने लगी तो थोड़ा सा पानी डालकर दोबारा अच्छी तरह मिला ले। ध्यान रहे इस रेमेडी को ना ज्यादा पतला करना है और ना ही ज्यादा गाढ़ा। इसको टेक्सचर ऐसा देना है कि आसानी से होठों के ऊपर लग जाए और सूखने पर अपनी जगह बना रहे। अब हमारा पेस्ट लगभग तैयार है। इसे सही तरीके से कैसे लगाना है, कितनी देर तक रखना है और कैसे हटाना है, ये मैं आपको वीडियो के आखिर में विस्तार से बताऊंगी। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। कम से कम 4 से 5 मिनट तक लगातार चलाए ताकि सभी चीजें आपस में अच्छी तरह मिल जाएं। इसके बाद अगर आपको लगे कि मिश्रण थोड़ा गाढ़ा हो रहा है तो इसे 2-3 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ सकते हैं, जिससे सामग्री अच्छी तरह सेट हो जाए। अब इसका टेक्सचर एक स्मूथ, हल्का गाढ़ा और पेस्ट जैसा हो जाए तब इसे होठों के ऊपर जहाँ अनछाए बाल वहाँ एक समान परत में लगा दीजिए। अब इसे कितनी देर तक लगा रहना देना है और बिना त्वचा को नुकसान पहुंचाए सही तरीके से कैसे हटाना है, ये मैं आपको अगले स्टेप में बताऊंगी। अब सबसे जरूरी स्टेप आ गए हैं। अगर आपने इसे सही तरीके से नहीं लगाया है तो आपको मनचाहे परिणाम नहीं मिलेगा, इसलिए इस स्टेप को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। मैं आपको इसका तरीका अपने बेटे के हाथ पर लगाकर दिखा रही हूँ। सबसे पहले इसकी एक पतली और बराबर लहर लगा दीजिए। अब इसे 5 से 10 मिनट तक अच्छी तरह सूखने दें। जब ये पूरी तरह सूख जाए तो इसे तुरंत पानी से नहीं धोना है, अपनी उंगलियों से हल्के हल्के हाथों से रगड़ते हुए हटाए। बहुत जोर से रगड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि इससे त्वचा में जलन हो सकती है। अब ध्यान से देखिए इस्तेमाल करने के बाद त्वचा में क्या फर्क दिखाई देता है। आखिर में मैं आपको अपना अनुभव भी बताऊंगी और कुछ जरूरी टिप्स भी दूंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अब आपको बालों को अपोजिट साइड से आपको इसको रब करना है। आप देखना कि बाल निकलने लग जाएंगे। अगर आपको ये रेमेडी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसी किसी न्यू रेमेडी के साथ, जब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।